दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। रावण भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक था। वो लंका में लड़ी गई लड़ाई में सीता का अपहरण करने वाले, राम को पराजित करने और मारने वाले राक्षस राजा के रूप में अधिक प्रसिद्ध और स्मरणीय है। लेकिन निश्चित रूप से वो इससे बहुत अधिक है। ज्ञान के लिए रावण के प्यास, शिव को प्रसन्न करने की उनकी इच्छा और उनकी तपस्या ने उन्हें विभिन्न योग क्षमताओं को अर्जित किया। आइए आज हम बात करेंगे रावण के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो दानव राजा के दूसरे पक्ष को दर्शित है। नंबर 1, एक उज्जवल विद्वान। रावण एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक विद्वान भी था। उन्हें सबसे प्रतिभाशाली दानव माना जाता था, जिन्हें 4 वेदों और 6 उपनिषदों का पूरा ज्ञान था। रावण तंत्र विद्या का स्वामी था और अपने दुश्मनों से लड़ते हुए विचारों का एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता था। वो 64 विभिन्न प्रकार की कलाओं को जानता था और वेदों की गहरी समझ रखता था। नंबर 2, विज्ञान के मास्टर। विद्वान रावण कई विज्ञानों का ज्ञाता था। वो आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे। उन्होंने रावण संहिता के नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जो उनके विद्वत्पूर्ण कार्यों का उत्कृष्ट संकलन है। यह आयुर्वेद के विज्ञान के बारे में बात करता है। रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्योतिष भी था और काला जादू के समान गूढ़ प्रथाओं से अवगत था। नंबर 3, ज्योतिष के मास्टर। वर्षों की तपस्या और संपरण के साथ रावण को इतना शक्तिशाली बना दिया गया कि वो ग्रह संरेखन में भी हस्तक्षेप कर सकता था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने सभी ग्रहों को अपनी दूसरी पुत्र मेघनाद के जन्म के लिए सबसे शुभ लग्न बनाने के लिए उचित स्थिति में होने का निर्देश दिया था, जो उसे अमरता प्रदान करेगा। हालांकि शनि था जिसने आखिरी समय में अपनी स्थिति बदल दी, जिसने रावण को इतना प्रभावित किया कि उसने उसे गदा से मारा और उसका एक पैर को तोड़ दिया, जिससे वो हमेशा के लिए मर गया। नंबर 4, रावण एक असाधारण वीणा वादक था। रावण के कई चित्रणों में उसे एक वीणा ले जाते देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें संगीत में गहरी दिलचस्पी थी और वो एक बेहद कुशल वीणा वादक थे। उन्होंने रावण वीणा नामक अपना स्वयं का वाद्य यंत्र तैयार किया। उन्होंने रावण नाथ नामक वायलिन के धनुष का आविष्कार भी किया, जो आज भी राजस्थान में व्यापक रूप से खेला जाता है। उन्होंने बहुत पहले रागों को भी सुनाया। रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उन्होंने एक बार लुटे के लौकी के रूप में अपने 10 सिर में से एक का उपयोग करते हुए रुद्रवीणा के रूप में जाने वाले फ्लूट को डिजाइन किया था। उनकी एक भुजा को भीम के रूप में और उनकी नसों को तार के रूप में। फिर उन्होंने शिव तांडव की रचना की, जो भगवान शिव की प्रशंसा पर सबसे मूल्यवान कार्य था। नंबर 5, स्त्री रोग और बाल रोग के क्षेत्र में योगदान। कुमार तंत्र प्राचीन काल की गर्भावस्था और बाल चिकित्सा के लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य मार्गदर्शिका है। इसमें मातृत्व और बाल रोग से संबंधित 100 से अधिक बीमारियों के कारणों, लक्षणों और उपचारों का विस्तृत विवरण है। रावण ने अपनी गर्भवती पत्नी मंडोदरी के अनुरोध पर पुस्तक को मिटा दिया था। नंबर 6, 3 संसारों के सम्राट। रावण तीनों लोकों के सम्राट था। अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के साथ रावण ने न केवल मनुष्यों पर विजय प्राप्त की, बल्कि आकाशीय और अन्य राक्षस भी उसे 3 अलग अलग दुनिया में असुरों का यानी राक्षसों का सर्वशक्तिमान बना दिया। नंबर 7, पुष्पक विमान। रावण का पुष्पक विमान, जिसे भगवान राम ने सीता की पीठ पर उड़कर बचाया था, बहुत लोकप्रिय है। लेकिन जो व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है वो ये है कि रावण के पास कई ऐसे हवाई जहाज थे। महियागना में वीरग टोटा, होट्टन मैदान में तोड़पुला कांडा, कुरुनागला में वरिया पोला और महियागंग में गुरुलो पोता। श्रीलंका के कुछ ऐसे स्थान हैं जो अभी भी रावण के हवाई अड्डे के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 8, रावण के 10 सर। रामायण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि रावण के वास्तव में 10 सर नहीं थे, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मां ने उसे 9 मोतियों का हार दिया था, जो किसी भी पर्यवेक्षक के लिए ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता था। एक अन्य संस्करणों में ये कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर को टुकड़ों में काट लिया, लेकिन उनकी भक्ति ने प्रत्येक टुकड़ों को दूसरे सिर में डाल दिया। रावण के 10 सिर उसके 6 शास्त्रों और 4 वेदों के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा
प्रति एक सिर का एक महत्व है, जैसे कि काम यानी वासना, क्रोध, मोह यानी भ्रम, लोभ यानी लालची, मद यानी अभिमान, मत्सर्य यानी ईर्ष्या, मानस यानी मन, बुद्धि, चित्त यानी इच्छा और अहंकार। रावण को कई दोषों के बीच एक देवता के रूप में पूजा जाता है और ज्योतिष्य, आयुर्वेद और सामवेद का स्वामी माना जाता है। हालांकि निर्विवाद शक्ति के साथ पूर्ण भ्रष्टाचार आता है। ये रावण की वासना और अभिमान था जिसने उसे नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये है रावण के बारे में कुछ अनसुनी बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।